आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सलवार कटिंग। अब सलवार कटिंग करने के लिए हमें 2 मेज़रमेंट चाहिए। पहला तो है सलवार की लेंथ, तो सलवार की लेंथ हमारा है 38.5 और हिप चाहिए। हिप है हमारा 45 इंच। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई हमारी। अब हमने इसको डबल फोल्ड करके उसके बाद एक और फोल्ड किया है जो कि हमारा है 8 इंच का। ठीक है, 8 इंच तक हम फोल्ड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। 8 इंच तक हम यहाँ से यहाँ तक इसीलिए फोल्ड करेंगे क्योंकि जो हमारा पोंचा होता है, पोंचा जो हमारा है, जितना भी हमारा पोंचा है तैयार पोंचा, और उसमें हम 1-2 इंच ऐड कर देंगे। तो हमारा पोंचा है 6 इंच का, हमने 2 इंच ऐड कर दिया तो हो गया 8 इंच। इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ तक 8 इंच लिया है। तो यहाँ से भी 8 इंच होना चाहिए, प्रॉपर 8-8 इंच। अब हम लगाएंगे लेंथ का निशान यहाँ पे। ये हमारा पार्ट है, जो ये हमारा कटेगा, ये हमारा पार्ट है। ठीक है, अब पार्ट कटिंग करने के लिए हम पहले तो ऊपर वाले को स्ट्रेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो इस वजह से हमारी लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। तो हमने पहले स्ट्रेट लाइन खींच ली। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पे हम इंची टेप को 4 इंच ऊपर रखेंगे। ठीक है, 4 इंच हमने ऊपर रखा। अब यहाँ से मेज़र करेंगे 38.5 इंच। 38.5 इंच। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। ठीक है, अब हमने इंची टेप को ऊपर किया था। अब ये हमारा आ रहा है 38.5 इंचेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 38.5 इंचेस यहाँ पे आया। तो हम यहाँ पे लगा देंगे निशान। ठीक है, पूरे में हम 38.5 पे निशान लगा देंगे। हाँ, एंड फिर ऊपर 38.5। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी 38.5 जितना आया था, अब हम उसको एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हम इसको कर देंगे कट। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये कट हो चुका है, ये अलग हो चुका है। अब जो ये हमारा 8 इंच का पार्ट था ना, 8 इंच का पार्ट था, अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था, इसको हमने कट कर दिया है, और जो हमने 8 इंच पे निशान लगाया था वो फैब्रिक कट हो चुका है। अब इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये खोलने पे हमारा 2 पार्ट निकल चुका है, एक और ये 2। अब हमने 2 पार्ट की कटिंग तो कर ली है, अब बच गया कली। ठीक है, अब 4 कलियाँ निकालेंगे। अब हम इसको साइड में रख देते हैं, और ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, अब हम इसका बनाएंगे बेल्ट। तो अब इसको साइड में रखते हैं, पहले हम कटिंग करते हैं कली की।
कली की कटिंग करने के लिए डबल तह में हम कपड़े बिछाएंगे। अब हमने इस कपड़े को डबल तह कर दिया है, ठीक है। डबल तह करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था, मेरा मतलब जो सलवार की हिप, जो सलवार सिल रही हूँ मैं, उसकी हिप है 45 इंचेस, ठीक है। 45 इंचेस है ना, तो जब भी हम सलवार में आसन की कटिंग करते हैं तब हम हिप पे ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर हमारा हिप 36 से 40 तक है, ठीक है, 36 से 40 तक है तो हम लेंगे 9 इंच। 40 से 45 इंचेस तक है तो लेंगे 9.5 इंचेस, ठीक है। तो अब हम इसमें लेंगे 45 इंचेस है तो हम लेंगे 9.5 इंचेस। अब यहाँ से हम लेंगे हिप, सॉरी, यहाँ से हम लेंगे पहले लेंथ हम इंची टेप को 4 इंच ऊपर रखते हुए टोटली लेंथ, जितना भी हमारा टोटल लेंथ था 38.5, देख सकते हैं आप। जैसे कि इंची टेप को 4 इंच ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पे 38.5 इंच पे निशान लगा दिया है, और उसके दूसरी साइड हम लगाएंगे 9.5 इंच का निशान। साइड हमने लेंथ के निशान लगा दिया था और इस साइड हम लगाएंगे आसन का निशान, ठीक है। आसन का निशान जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस तो हमारा परफेक्ट निशान हो गया। अब इसके बाद हम हाफ इंचेस लेंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है। तो हमने ले लिया 10 इंचेस, ओके। अब जहाँ से हमने लेंथ लिया था वहाँ से हम लगाएंगे 2 इंचेस का निशान, ठीक है, और हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस निशान को आसन वाले निशान से मैच कर देंगे। अभी मैं आपको मैच करके दिखाती हूँ। ये हमारा आसन का निशान और ये हमारा जो लेंथ का निशान लगाया था, उसके बाद हमने 2 इंच लिया। अब इसको हमने आसन से मैच कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैं समझा देती हूँ। यहाँ से 4 इंच माइनस करके हमने टोटली लेंथ लगाया, टोटली लेंथ का निशान। फिर उसके बाद हमने 2 इंच लिया यहाँ से, और वहाँ से हमने 10 इंच आसन लिया और उसको इससे मैच कर दिया। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैं आपको कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने निशान लगाया था वैसे हमने कटिंग कर दी है, ठीक है। अब हमें मिल गई है 2 कलियाँ, 1 और 2, ठीक है। ये हमें मिल गई है 2 कलियाँ, और 2 कलियाँ और चाहिए। हमेशा याद रखना कि सलवार में 2 पार्ट और 4 कलियाँ होती हैं। अब हम इसी कली को, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, उस पे रखेंगे और सेम कट कर देंगे। अभी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक था और जो हमने कली अभी काटी है, ठीक है, इस कली को हम इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। पहले इसको अच्छे से मैच कर देंगे, और जैसे जैसे ये रखा हुआ है, जैसे इसमें भी शेप आ रहा है ना,
वैसे ही हम इसको सही से सेट करके रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर इसको सही से सेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से ये है और ये, ठीक है। अब हमने सेट तो कर दिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जैसे ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और नीचे की तरफ भी आपने देखा होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो अब हम इसको कट करके इसके बराबर कर लेंगे। जो हमारा ऊपर वाला है, जो 2 पार्ट है, उसके बराबर कर लेंगे। कट करते समय ये ध्यान रखना है हमें कि जब हम कट कर लेंगे तो हमें नीचे वाला जॉइंट पार्ट मिले ऐसे, ठीक है। तो हमें इसे भी अलग कर देना है। क्यों अलग करना है? क्योंकि हमें 4 कलियां प्रॉपर चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमें 4 कलियां मिल चुकी है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ये हमारी 4 कलियां हो गई हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। ये 4 कलियां हो गई है और ये हमारे 2 पार्ट, ठीक है। ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। तो जो जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया। अब बारी आती है बेल्ट की, ठीक है। अब बेल्ट कटिंग करना बताऊंगी मैं, बेल्ट कैसे कटिंग करते हैं। प्रॉपर सलवार कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा इतना बचा है, तो इसमें हम नीचे का पोंचा बना लेंगे। और जब भी हम सलवार कटिंग करेंगे उससे पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे कि कपड़ा 2.5 मीटर होना चाहिए। ये हमारा 2 मीटर था, इसीलिए हमारा इसमें बेल्ट नहीं निकल पाया। अब हम इसको दूसरे कपड़े में काट लेंगे, इसमें हम पोंचा बना लेंगे। अब इस फैब्रिक पे मैं आपको बेल्ट कटिंग करके दिखाऊंगी कि बेल्ट कैसे कटिंग होती है। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए जितना भी हिप हमारा होगा उसमें ऐड कर देंगे 4 इंच। अब हमारा हिप है 45 इंचेस, तो हम उसमें ऐड कर देंगे 4 इंचेस, तो हमारा आ जाएगा 49 इंचेस। अब हमें लेंथ चाहिए 49 इंचेस और उसके विड्थ चाहिए 8 इंचेस, ठीक है। तो 8 इंचेस हमारी विड्थ हो गई। पहले हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच के जो एक्स्ट्रा टेढ़ा कपड़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें 8 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। हमने स्ट्रेट कर लिया है। ये हमारा कपड़ा मैंने फोल्ड किया था 4 फोल्ड, 1 2 और 2 नीचे फोल्ड, 4 फोल्ड। अब हम इसका लेंथ लेंथ तो हमारी 8 इंचेस है, विड्थ हमारी 8 इंचेस है। अब हम लेंथ हमें लाना है 49 इंचेस, तो ये हमारा 8.5 है, ठीक है। 8.5 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब हमारा एक फोल्ड है हमारा 8.5 का, तो हमारे 4 फोल्ड होंगे 34 इंचेस के, ठीक है। और हमें प्रॉपर चाहिए 49, तो पहले हम इसको कट कर लेंगे और फिर जो कि हमारा जॉइंट में आएगा वो हम निशान लगा लेंगे। अभी हमारा आ चुका है प्रॉपर 17 इंचेस। 17 इंचेस ये है और 17 इंचेस मतलब हमारा प्रॉपर बेल्ट 34 इंच का कट चुका है। अब उसमें हम और ऐड करेंगे ताकि हमें 49 इंचेस मिल सके।
अब हमें 34 इंचेस का तो बेल्ट मिल चुका है, बट हमारे पास क्या है 15 इंच कम पड़ रहे हैं, तो 15 इंच फिर हम इसमें से काट लेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा, 8 इंच की विड्थ और 15 इंच की लंबाई। अब हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने बिछा लिया है। अब हमें चाहिए था 15 इंच, ठीक है, तो हम लेंगे 16 इंच। क्यों लेंगे 16 इंच? क्योंकि हाफ इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए हम ले लेंगे लेंथ इसके 16। 8 का डबल 16 हो गया ना, तो ये हमारा 16 इंच तो प्रॉपर आ गया। अब हम इसकी विड्थ लेंगे 8 इंच। अब हमने इसकी लेंथ ले ली 8 इंच। स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। ये कट हो चुका है, और जो हमारा बेल्ट, ये हमारा पहले का और ये, ठीक है, हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर ये हमारा प्रॉपर 49 इंचेस का तैयार, ठीक है। अब बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह हमारी सलवार की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है।